एक बार की बात है, घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक गुप्त सभा हो रही थी। जंगल के सभी जानवर भविष्य के लिए अपनी भव्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि सदियों में यह पहली बार था कि जंगली जीव इस तरह के एकजुट उद्देश्य के साथ एक साथ आए थे। सभा के मुखिया पर लियोनिदास खड़ा था, एक राजसी शेर जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जाना जाता था। उन्होंने यह समझते हुए यह बैठक बुलाई थी कि उनके प्यारे जंगल और उसके निवासियों का अस्तित्व खतरे में है। उसके चारों ओर प्राणियों की एक श्रृंखला थी, प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय था, फिर भी अपने साझा निवास स्थान से बंधे हुए थे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और चंद्रमा ने सभा पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरी, लियोनिदास ने अपना गला साफ किया और जानवरों को संबोधित किया। प्यारे दोस्तों, उन्होंने शुरू किया, हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे घर और हमारे जीवन के तरीके को खतरे में डालती हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने मतभेदों को दूर करें और इस कीमती भूमि की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। जानवर ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि लियोनिदास सच बोलता था। एक समय हरा भरा जंगल खत्म होने का सामना कर रहा था और इसके संसाधनों का बाहरी ताकतों द्वारा शोषण किया जा रहा था। जानवर अपने घर को अतिक्रमण के खतरों से बचाने के लिए दृढ़ थे। सबसे पहले बोलने वाला गैब्रिएल था, जो भेदी, सुनहरी आंखों वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। मेरा सुझाव है कि हम किसी भी आसन्न खतरे के बारे में हमें सूचित रखने के लिए दूतों का एक नेटवर्क स्थापित करें, उसने कहा। उसकी आवाज ज्ञान से गूंज रही थी। हमारी आंखें अंधेरे में दूर तक नहीं देख सकती हैं, लेकिन हमारा संयुक्त ज्ञान हमें सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन कर सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और इसके तुरंत बाद जंगल के विभिन्न कोनों से दूतों को नियुक्त किया गया। तेज और फुर्तीली गिलहरियां स्वेच्छा से जरूरी संदेश देने लगी। बुद्धिमान उल्लुओं ने रात भर महत्वपूर्ण समाचार पहुंचाने का कार्यभार संभाला। यहाँ तक कि बेड़े पैर वाले हिरणों ने भी बड़ी दूरी को शीघ्रता से तय करने में अपनी सहायता की पेशकश की। सभा को संबोधित करने के लिए आगे सेलेस्टिया, एक शानदार और उज्जवल मोर था। हमें अपने जंगल की सुंदरता और विविधता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहिए, उसने अपनी शानदार पूंछ के पंख फैलाते हुए घोषणा की। यात्रियों और साहसी लोगों को आकर्षित करके हम अपने घर को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सहमति का स्वर गूंजा और वन प्राणियों ने एक जादुई निशान बनाने का फैसला किया, जो उन लोगों की नजरों से छिपा हुआ था जो उनके घर का शोषण करना चाहते थे। यह पथ आगंतुकों को जंगल के सबसे लुभावने हिस्सों से होकर ले जाएगा और उन्हें इसकी सुंदरता और वन्य जीवन से आश्चर्यचकित कर देगा। इसके माध्यम से उन्हें उन लोगों में जिम्मेदारी की भावना प्रेरित करने की आशा थी जिन्होंने इसके आश्चर्य का अनुभव किया था। हालांकि जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, असहमतियां सामने आने लगी। फियोना, एक निडर और चालाक लोमड़ी, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई। हालांकि विचार भव्य हैं, हम कुछ मनुष्यों द्वारा उत्पन्न खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें संभावित नुकसान से खुद को बचाने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए। फियोना के शब्दों ने कई जानवरों को प्रभावित किया, खासकर उन लोगों को जिन्होंने शिकारियों और शिकारियों के साथ मुठभेड़ का अनुभव किया था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों पर बहस की और अंततः उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों को अभयारण्यों के रूप में नामित करने का निर्णय लिया, जिनकी सुरक्षा सबसे भयंकर और सबसे सतर्क प्राणियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने युवा और कमजोर लोगों को चुभती नजरों से छिपाने के लिए सरल छलावरण तकनीकें ईजाद की।
चर्चाओं के बीच विक्टर, एक दयालु और सौम्य भालू, सभा के पास आया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं, उन्होंने अपनी आवाज में सुखद गड़गड़ाहट के साथ कहा। कुछ लोग हमारी तरह ही प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं। आइए हम उन लोगों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएं जो सद्भावना के साथ आते हैं। जानवरों ने विक्टर की बातों पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि कुछ इंसान जो अपने संरक्षण प्रयासों और वन्य जीवों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते हैं, का जंगल में मेहमानों के रूप में स्वागत किया जाएगा। इन मनुष्यों को सावधानी से चुना जाएगा और उन्हें जंगल के रहस्य दिखाए जाएंगे, जिससे प्रकृति के प्रति प्रबंधन और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे रात बड़ी होती गई, जानवरों में सौहार्द और उद्देश्य की भावना छा गई। उन्होंने अपने घर की रक्षा करने, अपने जीवन के तरीके को संरक्षित करने और उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का रास्ता तैयार किया था जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालती थीं। प्रत्येक प्राणी को एक भूमिका निभानी थी, एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ निभाया। जानवरों की योजनाएं क्रियान्वित हो गईं और जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए, रहस्यमय जंगल अपने पशु निवासियों की संरक्षकता में फलता फूलता रहा। दूतों का नेटवर्क उन्हें संभावित खतरों के बारे में सूचित रखता था और मंत्रमुग्ध पथ उन यात्रियों को लाता था जो जंगल के चमत्कारों से आश्चर्यचकित होते थे। निर्दिष्ट अभयारण्य उन लोगों से अछूते रहे जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे और चुने हुए मनुष्य दुनिया में जंगल के राजदूत बन गए। अंत में जानवरों की योजनाओं की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो साहस, सहयोग और एकता की एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। दुनिया के हर कोने से लोगों ने उन असाधारण प्राणियों के बारे में सीखा जिन्होंने उनके घर की रक्षा की प्यार और दृढ़ संकल्प के साथ, और ऐसा करके मानवता को प्राकृतिक दुनिया को संजोने और उसकी सुरक्षा करने के महत्व के बारे में एक सबक सिखाया। जंगल और उसके जानवर पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और जंगल के दिल में मौजूद जादू का एक प्रमाण।